हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विटामिन्स टॉपिक बच्चों बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बच्चों हर एग्जाम में एक दो सवाल आप लोग को जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर बच्चों आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो विटामिन टॉपिक से बच्चों आप लोगों को हर एग्जाम में एक दो सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में विटामिन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। छोटा सा वीडियो लेक्चर है लेकिन इस छोटे से वीडियो लेक्चर में बच्चों आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज आज मिलने वाली है। इसलिए आप लोगों का सब बच्चों मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि विटामिन की डेफिनेशन अर्थात परिभाषा क्या होती है। तो देखिए पहले मैं इसको बच्चों ओरल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें बच्चों। परिभाषा देखिए, वे कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर में होने वाली अनेक उपापचयी क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? विटामिन कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझें। देखिए जैसे आप लोग जानते हो जो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है बच्चों? डाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों? पाचन होता है। तो पाचन की क्रिया को निरंतर कौन बनाए रखता है, कौन बैलेंस करके रखता है? वो विटामिन से बना करके रखते हैं। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये भी विटामिन की वजह से होती है। यानी किसी शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है बच्चों, उसके अंदर विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब देखिए विटामिन को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे आपने थोड़ा कहा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जिसमें जो विटामिन बी है बच्चों, ये इस विटामिन बी के बच्चों बहुत सारे विटामिन है। जैसे आपने पढ़ा होगा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। ठीक है, सारा डिटेल में आपको चलिए अब स्क्रीन पर आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टैंड पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं कि मैंने अभी परिभाषा क्या बताई थी। देखिए परिभाषा बच्चों ये है कि वे कार्बनिक यौगिक जो हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, पाचन वाला आपको बताया, वृद्धि वाला आपको बताया था। ठीक है, उपापचय क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं कौन? विटामिन कहलाते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। समझ में आप लोगों को? मैं तो ये विटामिन के बच्चों एग्जाम्पल हैं। अब देखिए विटामिन के बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि जो विटामिन होते हैं ना, ये हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड बनता है, हमारे शरीर के अंदर बच्चों ब्लड बनता है, खून बनता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? प्रोटीन बनता है, के अंदर जो प्रोटीन बनता है। लेकिन बच्चों विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। विटामिन को हमें भोज्य पदार्थों के रूप में, टॉनिक के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। इस बात को याद रखना होगा आप लोगों को। विटामिन हमारे शरीर के अंदर नेचुरल नहीं बनते हैं। नेचुरल कौन बनता है? नेचुरल हमारे शरीर के अंदर देखो ब्लड बनता है, खून बनता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? या जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या डीएनए, आरएनए, ये तो क्या होते हैं बच्चे? खुद ही हमारे मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर बनते हैं। लेकिन याद रखना विटामिन बच्चों कभी हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है। इसको हम भोज्य पदार्थों के रूप में, टॉनिक के रूप में बाहर से लेना पड़ता है। चलिए देखिए समझा रहा हूं आप लोग को। तो मैंने क्या लिखा देखिए नोट, ये हमारे शरीर में स्वयं नहीं बनते। मैं अभी यही तो बता रहा था कि जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? बल्कि इन्हें आहार अथवा टॉनिक के रूप में लेना पड़ता है। तो यही मैं इंपॉर्टेंट बात याद रखना इस चीज को कि विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में। ठीक है, तो चलिए देखिए अब देखिए विटामिन का ये जो मैंने आपको विटामिन का लिस्ट दिखाया था, ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है बच्चों, इन विटामिन को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। नंबर एक जल में विलय विटामिन, नंबर दो वसा में विलय विटामिन। समझ में आप लोगों को मेरी बात? यानी जो विटामिन जल में विलय होते हैं, ठीक है, वो विटामिन बच्चों जल में विलय विटामिन कहलाते हैं। और जो विटामिन क्या होते हैं बच्चों? जल में तो विलय नहीं होते लेकिन वसा यानी फैट के अंदर विलय होते हैं। फैट में कहते हैं बच्चों डिजोल्व हो जाते हैं। तो वो विटामिन बच्चों आपके जल में मतलब वसा में विलय विटामिन कहलाते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पर समझा रहा हूँ। तो देखिए मैंने कहा देखिए जल में विलय विटामिन, उधर क्या लिखा देखिए वसा बोल दो फैट। ठीक है, फैट में विलय विटामिन। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों जल में विटामिन जो जल में जो विलय विटामिन होते हैं बच्चों दो होते हैं केवल। कौन कौन से होते हैं? देखिए विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी बच्चों ऐसे विटामिन है ये पानी के अंदर घुल जाते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? और देखिए आगे समझिए, देखो वसा में विलय विटामिन, यानी ये जो विटामिन है बच्चों ये वसा यानी फैट के अंदर घुलते हैं, जल के अंदर नहीं घुलते हैं। समझ में आ रहा है? इस बात को याद रखना।
ठीक है। तो ये विटामिन कौन से होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। समझ में आ रहा है। तो ये विटामिन बच्चों ऐसे विटामिन है, ये पानी के अंदर, इन जल के अंदर नहीं घुलते हैं, ये फैट के अंदर घुलते हैं, यानी वसा के अंदर घुलते हैं। और ये जो विटामिन है बच्चों आपके, ये वाटर के अंदर घुलते हैं, ठीक है, यानी पानी के अंदर घुलते हैं, ये वसा के अंदर नहीं घुलते हैं। तो याद रखना केवल 2 ही विटामिन बच्चों ऐसे हैं जो आपके पानी के अंदर घुलते हैं, ठीक है। कौन कौन से, बी और सी। समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये जो विटामिन बी है, ठीक है, देखिए इसका बहुत बड़ा परिवार है, इसका बहुत बड़ा परिवार है। देखिए विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है। देखिए जो आपको इसका नाम लेकर दिखा रहा हूँ, देखिए कि इस विटामिन बी के कितने परिवार के तत्व, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या समझिए। देखो विटामिन बच्चा आपका B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B7 होता है, विटामिन B8 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, विटामिन B9 होता है, विटामिन B, ठीक है, आपका 10 नहीं होता है, 11 होता है, क्या होता है, 11 होता है, और विटामिन B12 होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा। तो ये जो परिवार है ना, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, ठीक है, B7, B9, B11 और B12, वो सब क्या बच्चों, ये विटामिन बी के परिवार के ही विटामिन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो विटामिन बी है ना, इसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों वो क्या होता है, थायमीन होता है। ये जो विटामिन B1 है ना, इस B1 का नाम ही विटामिन, जो मैंने विटामिन बी लिखा ना, इस विटामिन B1 का ही जो रासायनिक नाम होता है बच्चों क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है बच्चों, थायमीन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी का या विटामिन B1 आपसे पूछा, उसका जो रासायनिक नाम होता है बच्चों क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है बच्चों, थायमीन होता है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आपसे विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। याद रखना कई बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। सिंपली नाम तो विटामिन सी है, रासायनिक नाम बच्चों इसका क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसी प्रकार बच्चों देखिए, तो ये तो दोनों बात हो गई किसकी, विटामिन, जो विटामिन जल के अंदर विलय होते हैं, बी और सी के। अब देखिए वो विटामिन जो जल के अंदर तो नहीं घुलते, लेकिन फैट यानी वसा के अंदर घुलते हैं, ठीक है। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम बच्चों क्या है, रेटिनॉल है। क्या बच्चों, रेटिनॉल। याद रखना इस चीज को। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम बच्चों क्या है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, टोकोफेरोल होता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों क्या होता है, वो फाइलिक्विनोन होता है, ठीक है। तो ये भी अब आपको याद पता होना चाहिए कि विटामिन ए जो सिंपल है आपके, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसके रासायनिक नाम भी आपको नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिए, ठीक है। अच्छा बच्चों हम बात ये करेंगे कि इन विटामिन की कमी से हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी क्या, हम देखो हम सबके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो स्पेशल हम बात करेंगे कि अगर किसी शरीर के अंदर विटामिन बी की अगर कमी हो जाए, यानी थायमीन की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो शरीर के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, उस व्यक्ति में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो बच्चों विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग होता है बच्चों, वो होता है वेरी वेरी रोग। कौन सा होता है बच्चों, वो वेरी वेरी रोग, वेरी रोग, ये रोग का नाम है, वेरी वेरी रोग। अब बच्चे ये क्या रोग होता है, आप सोच रहे होंगे बच्चे ये ऐसा रोग होता है, इस रोग में मनुष्य की जो मांसपेशियां, जो मसल्स होती हैं, वो कहती है बच्चों कमजोर हो जाती है और उसको भूख लगना बंद हो जाती है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन बी की कमी अगर बच्चों हो गई, तो उस व्यक्ति के अंदर वेरी वेरी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग है बच्चों, वेरी वेरी रोग हो जाएगा। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम बच्चों ये होती है कि उसकी जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती है, वो कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है, और उसको भूख लगना बंद हो जाता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। ऐसी बच्चों बात करते हैं देखिए विटामिन सी के बारे में। बच्चों विटामिन सी अगर किसी शरीर के अंदर कम हो जाए, किसी मनुष्य के अंदर विटामिन सी की अगर कमी हो गई, ठीक है, तो बच्चों उसके क्या होगा बच्चों, उसके अंदर जो होगा बच्चों स्कर्वी रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग बच्चों, स्कर्वी रोग हो जाएगा। अब ये स्कर्वी रोग क्या होता है बच्चों, स्कर्वी रोग होता है बच्चों दांतों से, दांत के अंदर जो मसूड़ा होता है ना, मसूड़ा, इसमें जो मसूड़े सूज जाते हैं, उनसे कहता है जो ब्लड आने लगता है। क्या होता है बच्चों, ब्लड आने लगता है। तो जिस मनुष्य के दांतों के मसूड़ों से जब ब्लड आता है, तो समझ लेना उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है और उसको क्या रोग हो गया बच्चों, स्कर्वी रोग हो गया। कौन सा बच्चों, स्कर्वी रोग हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन विटामिन को हम कहाँ से ले सकते हैं ताकि ये रोग हमारी बॉडी के अंदर ना बने, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो पहले बच्चों बात करता हूँ तो विटामिन बी के स्रोत क्या हैं। विटामिन बी के स्रोत आपको बता रहा हूँ। देखिए विटामिन बी के बच्चों जो मुख्य स्रोत हैं वो बच्चों सोयाबीन। क्या बच्चों, सोयाबीन। दूसरा जो अनाज है,
अनाज भी इसका विटामिन बी का बच्चों बहुत अच्छा स्रोत है। जैसे चावल है, चावल विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है। समझ में आप लोगों को? सोयाबीन है, अनाज है, चावल है, ये सब क्या बच्चों, ये विटामिन बी के अच्छे स्रोत है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए विटामिन सी के क्या स्रोत हैं, समझ में आप लोग को? तो विटामिन सी जो मिलता है बच्चों, वो मिलता है खट्टे फलों में। जैसे मान लीजिए नींबू ले लीजिए आप, संतरा लीजिए आप, मौसमी लीजिए आप, आंवला लीजिए। ठीक है। तो जब जैसे आप खट्टे चीज़ों का यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। और जब विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर पूरा रहेगा तो आपके अंदर ये रोग बच्चों नहीं होगा। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो दोनों के बारे में आपको बताया कि इन दोनों से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है। और इनके सोर्स मैंने आपको बताया कि इनको आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो विटामिन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं बनते हैं, ये हमें भोज्य पदार्थों के रूप में लेने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? चावल को हम खाते हैं, अनाज हम खाते हैं, सोयाबीन हम खाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? सोयाबीन का तेल भी खाया जाता है, रिफाइंड वगैरह जो आप खाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, आगे बात करेंगे। देखिए विटामिन ए बच्चों, अगर किसी शरीर के अंदर विटामिन ए की अगर कमी हो गई, ठीक है, तो उस व्यक्ति को एक रोग होता है बच्चों, उस रोग का नाम है रतौंधी। क्या होता है बच्चों? रतौंधी। अब देखिए रतौंधी क्या होता है, जरा उसको समझ लीजिए। रतौंधी रोग होगा कब बच्चों? जब उस मनुष्य के अंदर क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ठीक है। इस रोग में होता है क्या बच्चों कि उस व्यक्ति को अंधेरे में दिखने का वजह बच्चों बंद हो जाता है या फिर बहुत कम दिखता है। तो जिस व्यक्ति को शाम के समय में बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है, अर्थात उसको रतौंधी रोग हो गया है। ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अब आप इसको सोचिए कि ये विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा। तो विटामिन ए के जो स्रोत है बच्चों वो है अंडा, दूध, गाजर। ठीक है। ये सब क्या बच्चों, ये विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत हैं। इसके अंदर मछली भी आता है। तो विटामिन ए के जो अच्छे स्रोत है बच्चों वो कौन कौन से होंगे? दूध है, अंडा है, मछली है। ठीक है। तो इस बात को याद रखें। तो ये हुई विटामिन ए की बात। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। अब इसको ट्रिक से भी आ सकते हैं। रेटिना कहाँ होती है? रेटिना होती है बच्चों आंख के अंदर, जहाँ पे किसी वस्तु का इमेज बनता है। ठीक है। तो आंख से रिलेटेड अगर कोई रोग है तो वो किसकी कमी से होगा बच्चों? वो विटामिन ए की कमी से होगा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है बच्चों वो क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। अब देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों कौन सा रोग हो सकता है? बच्चों विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में एक रोग होता है रिकेटस। मैं इसका देखिए नाम लेकर आपको समझा रहा हूँ। रिकेटस इसको बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? रिकेटस। ठीक है। अब देखिए रिकेटस बच्चों ये ऐसा रोग होता है बच्चों में कि बच्चा ऑटोमेटिकली सूखने लगता है। बच्चा जो होता है बच्चों ऑटोमेटिक होता है बच्चों सूखने लगता है। और जब ये प्रॉब्लम बच्चे के अंदर आती है तो उसके अंदर कौन सी कमी आती है? विटामिन डी की कमी आती है बच्चों। किसकी कमी आती है? विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है। तो याद रखना विटामिन डी की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है बच्चों? होता है रिकेटस रोग होता है। इस रोग में क्या होता है बच्चों? ये स्पेशल बच्चों में होता है जिसकी वजह से बच्चे सूखने लगते हैं अचानक। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा विटामिन डी के स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत तो आपने देखा होगा, आपने देखा कि धूप में जाइए, धूप सबसे अच्छा साधन है विटामिन डी का। ठीक है। और भी साधन है, आप घी खाइए, मक्खन खाइए, सबसे क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। ठीक है। समझ में रहा? लेकिन वो पैसों से मिलेगा, लेकिन धूप पैसों से थोड़ी नहीं मिलती है। तो सबसे अच्छा स्रोत क्या हो गया फिर? तो आपका बच्चों आपका धूप हुआ। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे विटामिन ई। तो देखिए विटामिन ई क्या, देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? टोकोफेरोल होता है। क्या होता है बच्चों? टोकोफेरोल होता है। ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे इससे कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर बच्चों किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की अगर कमी हो गई तो बच्चों उसके प्रजनन शक्ति यानी रिप्रोडक्शन पावर कमजोर हो जाती है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ई की अगर कमी बच्चों हो गई तो क्या होगा बच्चों? उसकी प्रजनन शक्ति क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब बात ये कि अब इसके सोर्स क्या है? विटामिन ई हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है बच्चों वो होता है कपास के बीज। कपास के बीज और विटामिन ई मछली के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है। तो दो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो विटामिन के सबसे अच्छे स्रोत है बच्चों, पहला मैं आपको बता रहा हूँ कपास के बीज और दूसरा बच्चों मछली। ठीक है। नेक्स्ट हम बच्चों बात करेंगे विटामिन के। देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों? फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है। अब देखिए विटामिन के की कमी से बच्चों कौन सा रोग होता है उसको हम समझते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होने वाला बच्चों, जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी अगर बच्चों हो गई, ठीक है, तो उस व्यक्ति के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोग है बच्चों वो ये है कि अगर उस व्यक्ति के अचानक अगर चोट लग जाए, ठीक है, और उसकी बॉडी से ब्लड निकले, अगर उसकी बॉडी का ब्लड अगर नहीं रुक रहा है, अगर उसके खून का थक्का नहीं बन रहा है, समझ में आप लोग को मेरे बात, तो समझ लेना कि उसके अंदर क्या बच्चों? विटामिन के की कमी है।
तो जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होती है, अगर उंगली भी कट जाए ना तो उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बहता है, उसका थक्का नहीं रुकता, यानी वो रुकता नहीं खून बहने से। समझ में आप लोग को मिल रहा है? तो ये रोग उसके अंदर पाया जाता है। अब विटामिन ए के जो स्रोत है बच्चों, विटामिन के जो स्रोत है बच्चों, वो क्या स्रोत है? वह बच्चों पत्तेदार सब्जियां, जैसे आप बंद गोभी लीजिए, पालक लीजिए, ये सब क्या बच्चों विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। तो आई होप कि ये बच्चों आपको समझ में आया होगा कि विटामिन क्या होते हैं, जल में मिले विटामिन क्या होते हैं, वसा में मिले विटामिन क्या होते हैं, इनसे कौन कौन से रोग हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, इनको हम किस सोर्स से ले सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।